नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, विभागाध्यक्ष वाणिज्य, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। डियर स्टूडेंट, आज हम एम.कॉम चतुर्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्न पत्र माल एवं सेवा कर जीएसटी के इकाई 4 के 2 टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है जीएसटी की दरें और दूसरा कर से छूटे। डियर स्टूडेंट, यह मेरा दूसरा वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला, जीएसटी की दरें। भारत में जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें निर्धारित की जाती हैं। तो जीएसटी परिषद द्वारा केंद्र एवं राज्यों को निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत की गई हैं। पहला, ऐसे माल या सेवाएं जो जीएसटी के अधीन कर योग्य हैं अथवा कर मुक्त हैं। दूसरा, फ्लोर रेट सहित जीएसटी की दरें। तीसरा, किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए विशेष दरें जिन्हें प्राकृतिक आपदा या संकट काल में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए प्रयोग किया जाए। भारत में जीएसटी की दरें। पहले हम देखते हैं माल के संबंध में। माल के संबंध में जीएसटी की दरों को 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला, शून्य दर। इसमें अनाज, दालें, नमक, दूध, दही, लस्सी, फल, ताज़ी सब्जियां, आटा, बेसन, अंडा, पुस्तकें, कृषि यंत्र, बीज आदि दैनिक उपभोग की वस्तुएं रखी गई हैं। इन वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई कर नहीं लगता है। ये वस्तुएं कर मुक्त होती हैं। दूसरी श्रेणी में 0.25% दर। इसके अंतर्गत केवल कच्चे हीरों से संबंधित माल को रखा गया है। तीसरी श्रेणी 3% की दर। इसके अंतर्गत बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, हीरे आदि एवं इनसे निर्मित आभूषण रखे गए हैं। चौथी श्रेणी है 5% दर। इसके अंतर्गत दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं को रखा गया है। इनमें कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र, ब्रांडेड आटा, शक्कर, चाय पत्ती, मसाले आदि प्रमुख हैं। पांचवी श्रेणी 12% दर। इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जो सामान्यतः निम्न एवं मध्यम वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। छठवां, 18% दर। इसके अंतर्गत आरामदायक एवं सुविधाजनक वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीनें, 2 पहिया वाहन आदि प्रमुख हैं। और अंतिम 7वीं श्रेणी है 28% दर। यह सबसे अधिक दर वाली श्रेणी है। इसमें विलासिता एवं उच्च वर्ग के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं को रखा गया है। इसमें कारें, एयर कंडीशनर, पान मसाले, सिगरेट आदि शामिल हैं। उपकर। जीएसटी से राज्यों को होने वाली राजस्व की हानि की पूर्ति के लिए उपरोक्त 28% की दर के अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाता है। अब हम सेवाओं के संबंध में कर की दरें देखेंगे। तो इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, शून्य दर। इसके अंतर्गत ऐसी सेवाओं की पूर्ति शामिल है जिन पर कोई कर देय नहीं होता। इनमें मुख्यतः प्रशासनिक सेवाएं, स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली जन उपयोगी सेवाएं, खेलकूद एवं मनोरंजन सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं आदि प्रमुख हैं। दूसरी श्रेणी 5% दर। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यात्री एवं माल परिवहन सेवाएं, होटल, रेस्टोरेंट सेवाएं शामिल की गई हैं।
इसमें रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित श्रेणी में यात्री परिवहन, माल परिवहन सेवा, सड़क मार्ग की कुछ यात्री सेवाएं, इकोनॉमी श्रेणी में वायु परिवहन सेवा, जल से परिवहन सेवा, परिवहन प्राधिकरण सेवा आदि को रखा गया है। तीसरी श्रेणी 12% दर। इसके अंतर्गत इकोनॉमी श्रेणी के अलावा वायु यात्री परिवहन सेवा, बौद्धिक संपदा हस्तांतरण सेवा, चिटफंड सेवा आदि शामिल हैं। और अंतिम श्रेणी है 18% दर। उपरोक्त वर्णित सेवाओं के अलावा शेष अन्य सेवाओं को इस वर्ग में रखा गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जीएसटी कर से मुक्ति या कर से छूटे, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी। कर से छूट प्रदान करने की शक्ति। जीएसटी से छूट या मुक्ति का आशय माल या सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति से है जो कर की शून्य दर को आकर्षित करते हैं या कर से पूरी तरह मुक्त होते हैं। इसमें गैर कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है। जीएसटी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को जीएसटी से छूट देने का अधिकार दिया गया है। यह छूट या कर मुक्ति जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके दी जा सकती है। किसी माल या सेवा को कर से छूट या मुक्ति देने के संबंध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, किसी भी माल या सेवा को सरकार द्वारा जनहित में पूर्णतः या आंशिक रूप से जीएसटी से छूट दी जा सकती है। दूसरा, किसी वस्तु या माल को करमुक्त घोषित करने के लिए जीएसटी परिषद की अनुशंसा आवश्यक है। तीसरा, कर से छूट देने के लिए सरकार द्वारा संबंधित माल या सेवा के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। चौथा, कर मुक्ति का प्रभाव अधिसूचना में दी गई तिथि से लागू होता है। पांचवा, यह छूट शर्त रहित या सशर्त हो सकती है। छठवां, किसी भी माल को अनिश्चित या निश्चित अवधि के लिए करमुक्त घोषित किया जा सकता है। सातवां, एक बार करमुक्त घोषित करने के बाद सरकार यह छूट वापस ले सकती है, लेकिन यह छूट सामान्यतया पिछली तिथि से लागू नहीं होगी। अंतिम है आठवां, संसद द्वारा किसी छूट को पूर्वगामी प्रभाव अर्थात पूर्व तिथि से वापस लिया जा सकता है यदि ऐसी छूट कानून की नीति के विपरीत हो। अब हम देखेंगे कर मुक्त माल। जीएसटी के अंतर्गत दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली कुछ वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उत्पादनों एवं बहुत ही कम मात्रा में बिकने वाली वस्तुओं को रखा गया है। विभिन्न वस्तुओं को अलग अलग दृष्टि से छूट दी गई है, जैसे दैनिक उपभोग की दृष्टि से अनाज, दालें, फल, दूध, दही, लस्सी, सब्जियां एवं नमक। कृषि को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मानव व पशु शक्ति से चलने वाले कृषि यंत्र। महिलाओं की दृष्टि से काजल, बिंदिया, चूड़ियाँ, काजल, राखियाँ। शिक्षा के प्रचार प्रसार की दृष्टि से पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री। पांचवा, परिवार नियोजन की दृष्टि से गर्भ निरोधक आदि। अब हम कर मुक्त सेवाएं देखेंगे। इसमें मुख्यतः प्रशासनिक सेवाएं, स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली जन उपयोगी सेवाएं, खेलकूद एवं मनोरंजन सेवाएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं,
परिवहन सेवाएं, पत्रकारिता सेवाएं और कुछ बैंकिंग सेवाएं आदि प्रमुख हैं। डियर फ्रेंड्स, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।